साहब आपने ये बताया है कि ईश्वर के सहारे भगवान को जानना है, पढ़ना है, भगवान पढ़ना है, हाँ, जानना है, देखना है, जी, समझना है, पढ़ना है, तीनों जी। बात। तो ईश्वर शब्द है, ईश्वर शब्द का जो है मतलब खंडन किया जाएगा कि ई माने अपना, स्वर माने सांस। तो ईश्वर मतलब ध्वन भी होता है और आवाज भी होता है, मतलब सांस भी होता है और आवाज भी होता है। तो सोहम शब्द जो है वह आवाज में ही आएगा, ओम भर आएगा। और सर एक प्रश्न और इसी में है कि जैसे सांस हम खींचते हैं तो रा आ जाता है, छोड़ते हैं तो मा आ जाता है। हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 556 दिन हो गए। तारीख हो गई 16 मई सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। जैसे वर्तमान में जो स्कूल है, स्कूल आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं और अन्य लोग भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में दो तरह की विद्या पढ़ाई जाती है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, जो वर्तमान में स्कूलों में चल रहा है। उसी तरह से पहले गुरुकुल भी था। गुरुकुल में ज्ञान और प्रज्ञा दो चीजें सिखाई जाती थी। ज्ञान मतलब थ्योरी, सिर्फ जानकारी देना कि इस ग्रंथ में यह लिखा है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, प्रकृति, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, तमाम तरह के ग्रंथ उसमें पढ़ाए जाते थे। तो थ्योरी सिर्फ पढ़ाई जाती थी कि इस ग्रंथ के लेखक यानी ऋषि इस तरह का अनुभव हमें दिया। ठीक है ना जी। गुरुकुल में धीरे धीरे पहले उसको मंत्रों को उच्चारण करवाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था। सबसे शुरुआत होता था व्याकरण से। व्याकरण में पंचसंधि जब पार कर लिया जाता है तब एक ग्रंथ लगा करके शब्द व्युत्पत्ति, उसमें जो सिस्टम है पूरा सिखाया जाता था। उसके बाद उसे जो ग्रंथ लगाए जाते थे उनके सूत्र याद भी करवाए जाते थे, रटवाए जाते थे। साथ साथ उन्हें रख करके प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, प्रज्ञा आज की भाषा में उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। उस जमाने में जब गुरुकुल चल रहा था, उस गुरुकुल के समय में प्रज्ञा कहते थे उसे। तो प्रज्ञा तब जगती है जब हम किसी एक विषय पर शोध करते हैं। अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, हिंदी में शोध कहते हैं। तो हमारे गुरुकुल परंपरा में जो हिंदी शब्द है वही तो हम प्रयोग करेंगे जी। अंग्रेजी का वर्ड हम भूल जाएं, हिंदी का शब्द हम जब बोलते हैं तो उसमें हल्कापन लगता है। ये क्या बतावत है हमें जी, ये क्या बता रहे हैं हमें, अरे हम तो जान ही रहे हैं। और वही अंग्रेजी वर्ड हम जब प्रयोग करते हैं रिसर्च,
अरे वाह भाई वाह, तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, रिसर्च कोनो चीज होगा, एक उसमें अलग अंदाज जाता है, अलग भाव जाता है। जी, ठीक है कि नहीं? बेजानकारी से। जैसे भाषा का जानकारी नहीं है ना, जी वही वही। भाषा की जब जानकारी होती है तो हल्कापन होने लगता है। जैसे अंग्रेजी बोलते बोलते वो उनके लिए हल्कापन लगता है, उनको अंग्रेजी में कोई चीज़ बताइए तो वो उसको हल्के में लेते हैं, समझते हैं सब। और हिंदी बताइए तो उसका बहुत बड़ा वो भाव लेते हैं। जैसे अभी वृंदावन आप जाइए, वर्तमान में वृंदावन या मथुरा या आप ऋषिकेश से ऊपर जाइए तो वहाँ बड़े बड़े आश्रमों में अंग्रेज आकर के हिंदी सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वृंदावन मथुरा वहाँ जब आप देखेंगे आश्रमों में अंग्रेज आकर के हिंदी बोलते भी हैं, हिंदी पढ़ते भी, हिंदी पढ़ाते भी हैं। उनके अपने बच्चे भी हिंदी सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो ये उनको वजनदार लगता है। लेकिन हम लोग हिंदी भाषी हैं, ठीक है, हर काम हम हिंदी में करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, इसलिए वो हल्कापन लगता है। और उनको जो है हमारा हिंदी वजनदार लगता है। रूस से, जर्मन से, कहाँ कहाँ से लोग आकर के वहाँ आप यूट्यूब पर देख लीजिए, विदेशी लोग आकर के आपके भारत में बसे हैं, यहाँ हिंदी बोलते हैं, यहाँ संस्कृत बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तीनों काम कर रहे हैं, और वहाँ हमारी संस्कृति को सीख भी रहे हैं। ठीक है ना जी? तो जो हमारा वेद है, उपनिषद है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो सब हिंदी और संस्कृत में है। बात समझ रहे हैं जी? तो हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद हमारा अपने उस समय की भाषा में है। वर्तमान में जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, उस समय में जो भाषा थी, उस भाषा में उसे संग्रह किया गया, क्योंकि समय समय से भाषा बदल जाता है, समय समय से भाषा बदलता है, तो जो लिटरेचर है वो लिटरेचर वहीं का वहीं वैसे रह जाता है, उसके बारे में फिर एक बार जानना पड़ता है। तो ऋग्वेद उस समय की भाषा में उन्होंने लिखा कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋत यानी प्रकृति के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ऋत क्या है? भगवान है। तो भगवान को पढ़िए, भगवान को जानिए, भगवान को समझिए, किसके सहारे? ईश्वर के सहारे। अब ईश्वर और भगवान है क्या? ईश्वर आपका श्वास, आपकी ध्वनि, दोनों आपके अंदर में है ना। इसी नाक के माध्यम से, यही जो नली है, देखिए हमारी तरफ जी, जो हमारी ये यहीं पे तो नाक भी है, यहीं आवाज भी है, वही है ना। तो जब तक उनकी भाषा में हम जा करके नहीं समझेंगे, तब तक जब में हम वो बात समझ पाएंगे। किताब पढ़ लेंगे, शब्द पढ़ेंगे, न कि उनके भाव को पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं, भाव को नहीं पढ़ते। किसी भी ग्रंथ के लेखक के भावनाओं को नहीं जानते। लेखक के भावनाओं को जब जान जाए तो उनके एक सिद्धांत हो जाते हैं। एक सिद्धांत पे अपना काम करता है। वो जो पथली चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, जो भी किताबें लिखी जाती है, लेखक अपने सिद्धांत के अनुसार अपने शब्द को गढ़ता है। ये किसी बात को समझने समझाने की दृष्टि से पथली लिखता है। तो जो आपके ऋग्वेद है उसमें 2 शब्द हैं, और 2 शब्द की व्याख्या उसने किया है। पहले तो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षत्रज्ञ, 2 शब्द को लेकर के पूरी व्याख्या उसने किया। अब कहाँ पर ईश्वर की शब्द का प्रयोग किया, किस बात को समझाने के लिए, कहाँ पर भगवान का प्रयोग किया, किस बात को समझाने के लिए। हम लोग तो जो मूल तत्व है, सिद्धांत है, उसको तो जाने नहीं। अच्छा, ऋग्वेद भी हमारा संग्रह वृत्ति है, संग्रह ग्रंथ है। उस समय में जितने लोग ज्ञानी लोग थे, सबके ज्ञान को ले करके, तो जहाँ जिसका मंत्र है लिया गया, उनके मंत्र मतलब उनके सलाह, उनके ज्ञान, उनकी जानकारी जो लिखी गई, उसके नीचे उस ऋषि का नाम लिख दिया गया।
उस समय में न ब्राह्मण थे, न वैश्य थे, न शूद्र थे, न क्षत्रिय थे, कोई नहीं था। वहाँ तो जो हमारे पूर्वज थे, हमारे समाज के अगुआ, हमारे समाज के पथ प्रदर्शक, उनकी बातों को लेकर के संग्रह करके वहीं नीचे लिख दिया गया फला की वाक्य है। क्योंकि एक वाक्य को परिभाषित करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। तो जो पूरा जीवन लगा करके अपना परिभाषित कर रहा है, उसके वर्ड लिए जाते हैं, एक शब्द उसके लिए जाते हैं और वो सूत्र पे उसको उसके नीचे उसके नाम लिख दिए गए। बाद में जब अन्य चीजें बनी तो एक एक चीजों को लेकर के एक एक ग्रंथ बन गए, एक एक सूत्र लेकर के एक एक ग्रंथ बन गए। तो वो बिखराव आ गई। जिस लक्ष्य से बनाया गया था वो लक्ष्य से बिखराव हो गया। जैसे जैसे आप कोई बात बोलते हैं, आपके 2 बेटे, 4 नाती, 2 बहुएं बैठ जाएं और आप एक आप अकेले घर के मालिक हैं और एक ही बात सबके लिए बोलिए, तो क्या आपके जो भाव है, जिस अर्थ में आप बोल रहे हैं, क्या उस अर्थ में आपके सारे परिवार के लोग लेंगे? नहीं ना, नहीं लेंगे ना। उसी तरह से हर जगह जहां 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, खंडन हो गया, अपने आप वो खंडन होता चला जाएगा। क्योंकि जो वृत्ति है वर्तमान की, सबकी अपनी अपनी, आंख से अलग देखा है, कान से अलग सुना है, नाक से अलग दुर्गंधि लिया है, जीभ से अलग स्वाद लिया है, हाथ से अलग कर्म करके आया है, पैर से अलग अलग जगहों से चल के आया है। तो उसके दिमाग में वही बात गूंजती है जो दृश्य को देखे रहता है। जो तत्काल में जिस अर्थ में, जिस भाव में, जिस दृश्य में आप बोलना चाहते हैं, वह वो सभी लोग नहीं ले पाते। उसमें एक आदमी खाली, आप 100 आदमी को करिए तो 2 आदमी 3 आदमी समझते हैं, 4 आदमी आपके समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे, 5 आदमी तक जाएंगे, मुश्किल से 10 आदमी, 100 आदमी में 10 आदमी मुश्किल से, वो भी पूर्ण रूप से खाली 5 आदमी जानते हैं। 5 के अलावा जितने भी रहेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे चाचा हो, कोई बात जो कहिए तो ठीक है, कहिए चाचा हो या ना तो मान लेती, वो सही कहना गलत कहना होना जाती, वो जो कहना हम मान लेते, हमारे दादा हो, हमारे बाबा हो, हमारे काका हो, बस हमार हैं इसलिए हम मान लिए। 5 तो परिपक्व मानेंगे, भाई जो सही कह रहे हैं, भले हमारे काका हो, दादा हो या बहरे हो, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं और अनुभव की बात है, सत्य भी है, दिखाई भी देता है। ये 5 आदमी सिर्फ बोलेंगे, वहाँ काका, दादा, बाबा, चाचा कोनो काम नहीं बा। लेकिन 5 के अलावा जो और मिलेंगे आपको, वो हमार हो, चला कोनो बात नहीं, इस अर्थ में लेते हैं। लेकिन बाकी जो है 90 आदमी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, अपने अपने अर्थ में लेगा, वही स्थिति रही। तो एक दुख नाम के वस्तु पे खोज हुआ, ठीक है। दुख नाम की वस्तु पे जब खोज हुआ तो पहले तो शरीर पे ही खोजा गया, जिसको हमें आयुर्वेद कहते हैं। आयु माने जीवन, वेद माने जानकारी, जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, इसके बारे में आयुर्वेद की खोज हुई। शरीर में कहीं कट गया, फोड़ा हो गया, ठीक है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, अन्य चीजें उत्पन्न हो गई, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, तरह तरह की चीज, इस पर रिसर्च हुआ। तो उससे भी संतुष्ट आदमी नहीं हुआ, फिर खोज किया तो इसके मूल में क्या है, इस शरीर के मूल में क्या है। इस शरीर के मूल में मैं हूं, क्योंकि मुर्दे को भी देखा, जब मुर्दे को देखा, अपने को देखा, तो कहा यार ये तो मैं हूं नहीं, ये तो झूठा में इसके उसमें लगे हैं, ये कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं कौन हूं। इस पे बारे में जब खोज किया, तब प्रकृति को खोज किया। पहले शरीर को जो खोज किया वो प्रकृति में खोज किया, फिर जब प्रकृति से परे जाकर के अपने आप को खोजने का तरीका खोजा, तब जाकर के उसने कहा कि हो ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर से संबंधित जो हम संग्रह किए वो मैं नहीं हूँ। आँख से जो देखा, कान से जो सुना, नाक से जो सुगंधित सुगंधी लिया, जीभ से जो स्वाद लिया, पैर से जो चला, ये कोई स्थिर नहीं रहने वाली। लेकिन इन सब का उपभोक्ता, जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, चखने वाला, सुगंधी दुर्गंधी लेने वाला कोई और है। मुर्दा यूं ही उसके सामने जब आप देखिए, अगरबत्ती आप जला करके रखते हैं, कपूर भी जलाते हैं, तरह तरह के धूप भी जलाते हैं, जलाते ही नहीं जलाते हैं,
क्या वो बताता है कि कुछ नहीं। मुर्दा की जब हाँ, मुर्दा बिल्कुल। को लिटा दिया जाता है बाहर, घर के बाहर, तो हर चीज वहां जलाई जाती है ना। हम्म, उसके मुंह में देखिए पंचगव्य भी डाला जाता है, गंगा जल भी डाला जाता है। तो क्या वो स्वाद बताता है? क्या वो अंदर घोटता है? क्या अंदर वो नहीं, लेता है? नहीं, बिल्कुल गिर जाता है। सब अपने आप पार। इन सब चीजों को पढ़ा, अपने आंख से देखा, तो देखा कि कुछ नहीं हो रहा। तब उसकी आगे खोजता गया, खोजता गया, खोजता गया, खोजता गया, करता गया, खोजता गया, करता गया, खोजता गया, तो देखा कि कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं दाम बिल्कुल। जब नींद को देखा तो कहा यार, तो यहाँ नींद के समय में कुछ नहीं रहता। जब हम जागते हैं तभी हमारा मन, हमारे इंद्रियां, हमारा शरीर एक्टिव रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ना मेरा आँख एक्टिव है, ना कान एक्टिव है, ना नाक एक्टिव है, ना जीभ एक्टिव है, ना हाथ, ना पैर, कुछ एक्टिव नहीं है, किसी में कोई क्रिया नहीं हो रही है बस। जब उसको जाके लास्ट में पढ़ा तब कहा उसको कैसे जाना जाए, जागृत अवस्था में उसे कैसे जाना है। तब जाकर के खोजा कि ईश्वर। आप कभी भी आप देखिए जंगल में ही ऋषि मिलेंगे, ऋषि हमारे जो मिलेंगे जंगल में मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे, तो वह भोजन बनाते हुए मिलेंगे, बातचीत करते हुए आप जब जाएंगे तब मिलेंगे। बाकी समय में वो क्या करते हैं? वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। रिसर्च अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द है खोज। तो आंतरिक खोज करते हैं, आंतरिक बाह्य चीजों को देख करके इसको कौन उपभोग कर रहा है, इसको कौन उठा रहा है। तो हाथ उठा रहा है, हाथ को कौन उठा रहा है, हाथ को कौन चला रहा है। आंख देख रहा है, तो आंख मुर्दे का भी है, उसके सामने मैं हूँ, मुझे पहचान नहीं रहा। मैं मुर्दे के सामने हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं किसका मुर्दा है? पहचान रहा हूँ कि फलाने का मुर्दा है, लेकिन वो हमें नहीं पहचान रहा है। इसका मतलब आंख अपने आप में कुछ नहीं देखती। ठीक है। तो भगवान यानी शरीर, भगवान, भगवान, 5 जगह से 5 शब्द था, 5 शब्दों में से एक अक्षर ले लिया, यहाँ भगवान शब्द बना दिया। भा भूमि, भू माने मिट्टी, गा गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, अस्य आग, न शरीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका बॉडी है। ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द के जब संधि विच्छेद करके तोड़ करके उसको जब जानेंगे तो ई धन स्वर, ई माने यह माने स्वयं। तो कई श्वास पहले नहीं चलता था? काहे नहीं था? खोज करने वाला जानता नहीं था। जी। जैसे सामने कोई वस्तु हो और आप जानकारी न रखते हो, ठीक है, तो आप अनभिज्ञ रहेंगे कि नहीं? और तब तक खोजेंगे जब तक मिल ना जाए। जी। खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? जी। वही हाल था कि सब कुछ है पास में भाई, जब शरीर है तो सब कुछ है ही है, लेकिन जानकारी नहीं, अनभिज्ञता है। उसी को अज्ञानता कहते हैं, गैर जानकारी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन गैर जानकारी में। लेकिन जब जानकारी में करते हैं तो सावधानी बरतते हैं कि नहीं? बोलिए। गैर जानकारी में जब काम करते हैं तो कोई सावधानी नहीं रहती है, लेकिन जब हम जानकारी में काम करते हैं तो सावधानी बरतते हैं कि नहीं? बरतते हैं ना। तो ईश्वर में 2 चीजें मिली, ई माने यह, स्वर माने ध्वनि यानी आवाज, और स्वर माने श्वास। तो पहले ध्वनि का उच्चारण किया, जो आवाज आ रही कहां से आ रही है, आवाज में क्या है, ठीक है। इसको जब देखा तो एक शब्द उसने बनाया ओम। कोई भी चीज आप देखिए, श्वास जब मन एकाग्र होता है तो जब आप श्वास लेते हैं तो अपने आप सूक्ष्म रूप से उसने ओम को पाया, ठीक है, सूक्ष्म रूप से। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुआ। ओम को जब देखा तो थोड़ा आवाज भी निकाला। क्या किया?
जो ध्वनि निकाला जी। तो ध्वनि में शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। ध्वनि में, अपने ही ध्वनि में शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। शास्त्र, हाँ, शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। तो शास्त्र शब्द का प्रयोग मैंने बताया था नहीं, शास्त्र क्या है, अच्छा वो क्या बताया था, छा बताए थे। 6 अस्त्र, संधि विच्छेद करेंगे तो 6 अस्त्र होता है। तो 6 अस्त्र यानी अस्त्र माने हथियार होता है। तो दुश्मन को मारने के लिए 2 तरह के हथियार होते हैं, बाहर का दुश्मन है, भीतर का दुश्मन। तो बाहर के दुश्मन को मारने के लिए बाहर हथियार है, वो तो सुई से लेकर के पता नहीं क्या क्या तक है। लेकिन अंदर के दुश्मन को जानने के लिए, उसे मारने के लिए हमारे पास 6 अस्त्र हैं। वो हैं क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, अपने ही ध्वनि में यानी आवाज में 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ऋषि लगा लगा करके जानने की कोशिश की। क्या कि जो आवाज आ रही है उसमें तरंग उड़ रही है, वाइब्रेशन हो रही है। अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं, हिंदी में तरंग कहते हैं। तो तरंग उड़ रही है, झंझनाहट हो रही है, ठीक है, हमारी नस में झंझनाहट हो रही है। तो हमारा मस्तिष्क उसको देख रहा है, झंझनाहट हो रही है। तो क्या मैं झंझनाहट हूँ, क्या मैं जो ध्वनि निकल रहा है ये हूँ, इसको ताकत कौन दे रहा है। इसमें जो आवाज मैंने, आपने देखा होगा कि शुरू में मैंने बहुत धीरे बोला, धीरे धीरे एक एक करके जैसे बोला वैसे वैसे आवाज बढ़ाया हूँ। वह उसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं और हिंदी में आवाज कहते हैं। आवाज को हमने बढ़ाया। तो जो आवाज को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, वो क्या अपने आप में स्वयं हो रहा है, क्या कोई कर रहा है, वो कौन है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। तो इस आवाज में समझ में बात नहीं आ रही थी। तो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें पूरा जब लगा दिया और देखा कि तो मेरे आवाज भी मेरे से अलग है। ये जो आवाज है, अगर यही मैं होता तो लगातार चलता ना। अगर मैं यही होता तो ये लगातार होता। बंद क्यों हो जाना, बंद कौन रहा कर रहा है। अगर ये मैं होता तो ये लगातार ही ऐसे हो चलता, लेकिन ये मैं हूं नहीं। ये मैं जब तक इसको चला रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं, तब तक चल रहा है, और जब मैं शांत हो जा रहा हूं तो भी शांत हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मैं कोई और हूं। तब उसने अपने सांस का प्रयोग किया। तो श्वास को अपने से अलग देखा। जिस तरह आप में जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पे मेरा श्वास है, ये अनुभव किया प्रैक्टिकल करके, यानी उसमें प्रज्ञा जगाया अभ्यास करके। अपने श्वास को देखा विवेक से। विवेक का मतलब होता है 2 चीजें एक में मिली। तो श्वास और मैं अलग अलग हुई। तो श्वास को जब देखा, तो जब देखने का अभ्यास किया तो अपनी बुराई समझ में आने लगी। अपने शरीर अलग दिखाई देने लगा। आंख से कीचड़, कान से खूंट, ये जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दे के ऊपर नीचे जो है क्या है, हाड़ है, मांस है, खून है, पीप है, मुंह क्या है, खिखार है। तो इस शरीर से उसको जो अपने आप में बैराग होने लगा, क्योंकि शरीर की गति पढ़ने में, श्वास के पढ़ने के बाद अपने शरीर की गति को पढ़ता है, शरीर की स्थिति को पढ़ता है, शरीर की वास्तविक स्थिति को पढ़ता है। तो क्या देखता है, ये मैं नहीं हूँ। ये शरीर, जिस शरीर से मैं सुख और दुख का अनुभव कर रहा था, ये शरीर ही दुख का कारण है, ये मैं हूं नहीं। इसमें मैं संजोग बस हूं, प्रारब्धानुसार हूं, कर्म बस हूं, और वो भी वासना के कर्म बस। तो वासना समझ में बात आ गई। वासना कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध, जो सूक्ष्म रूप से, देखिए कुत्ता भी का कर्म करता है, तो कुत्ता भी तो वही स्वाद लेता है मस्तिष्क से। हम आप उतनी गहराई से इसको शोध नहीं पाते हैं। सभी लेते हैं जितने भी जीव हैं, जब वो एक लेडी के ऊपर चढ़ते हैं, तो सभी करते हैं, तो वही स्वाद वो भी लेते हैं मस्तिष्क से। लेकिन वो स्वाद तब तक है जब तक आपके शरीर में आपका वीर्य शक्ति है। आपकी स्वयं की शरीर की वीर्य शक्ति जब तक है तब तक क्रिया होती है, पूरी फोर्स मिलता है। लेकिन जैसे ही आपकी वीर्य शक्ति बाहर निकल जाती है, फोर्स अपने आप खत्म हो जाता है। तो उसमें आत्मग्लानि होती है, पीड़ा होता है, पश्चाताप होता है, घृणा होता है। ये शब्द जब पाया तो देखा कि ये भी तो मैं नहीं हूं।
और ये जो शरीर है, इस शरीर से मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, अल्लाह को पाना चाहता हूँ, गॉड को पाना चाहता हूँ, ये खुद ही जन्म कचरे का बाप है। जहाँ दुर्गंध हो, आप स्वयं मनुष्य हैं, जहाँ दुर्गंध हो वहाँ कोई जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो दुर्गंध का शरीर है, यहाँ परमात्मा कैसे आएंगे, ईश्वर कैसे आएंगे? इसमें जो कचरा है उसको साफ करना पड़ेगा, तभी ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड आपके पास आएंगे, आपकी स्थिति को जानना चाहेंगे, आपको सुखी करना चाहेंगे। और वह स्वयं की स्थिति ही है। ये गहराई से शोध करने के बाद जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं या हमारा गीता है, वो श्लोक हैं, सूत्र हैं, वो उसमें लिखा गया है, वो सब शोध हैं एक एक करके। अर्जुन का स्वभाव क्या था? अर्जुन एक शब्द आया, अर्जुन हमारे अंदर में एक स्वभाव है, हमने जो बना रखा है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 5 ज्ञान कर्म हैं, वो सब चीजें हैं। और जो हमारे आसुरी शक्तियां हैं, वो दुर्योधन के पक्ष के हैं। आसुरी शक्तियां हमारे अंदर में हैं, वो दुर्योधन के पक्ष के हैं। पांडव के पक्ष के जो हमारे दैवी शक्तियां हैं, तो हमारे अंदर में दोनों हैं ना। और दोनों के मध्य में मैं हूँ, मन और मैं दोनों के मध्य में है, और दोनों संवाद करते हैं। मन यहाँ अर्जुन है और मैं स्वयं जो हो कृष्ण हूँ, क्योंकि कृष्ण धातु एक है, जिसको कहते हैं कृषि, जो शब्द बना है, जो खेती कहते हैं आप, तो कृष्ण एक शब्द है, एक धातु। कृष्ण का मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना। तो किसके द्वारा ये सब हो रहा है? मूल तत्व पे जाता तो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं कौन हूँ? मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ। ये स्थिति आती है। तो ये जो ध्वनि है, ध्वनि में मैं अपने तक नहीं जा पाता, क्योंकि ध्वनि में आनंद में लगे रह जाते हैं, क्योंकि कान जो है आनंद की अनुभूति करने लगता है, शरीर भी आनंद की अनुभूति करता है। तो कौन करता है? ये मन करता है। मन हमें आनंद की अनुभूति करा करके फंसाता है। लेकिन यही मन दूसरा कर्म भी तो करता है। जो इंद्री के साथ पहली बार जब हम स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, तो 2 इंद्रियां होती हैं, 2 मन होते हैं, 2 शरीर होते हैं, दोनों के भाव एक होते हैं, कर्म भी हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं। तो क्रिया प्रथम बार जब होती है, तो क्रिया के समय में आप देखेंगे एक गुदगुदी शब्द का प्रयोग होता है। हमारे मन मस्तिष्क में गुदगुदी का अनुभव होता है, जिसको हमारा मन मस्तिष्क भ्रम से मान लेता है, इसमें आनंद मिल रहा है। ठीक। और जब वो क्रिया रुक जाती है, जब तक हमारे शरीर की जो वीर्य शक्ति है शरीर में है, फोर्स दिया हुआ, तब तक क्रिया होती है। और जैसे ही हमारे शरीर की जो वीर्य शक्ति है अपना स्थान छोड़ करके दूसरे के स्थान पे चली जाती है, और जब वहां से बाहर निकलती है एक साथ होकर के नदी से, तो हल्का सा मन में सुखानुभूति का अनुभव होता है, क्योंकि क्रिया रुक गई, वीर्य शक्ति बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकलते समय आपको हल्का सा मस्तिष्क जो है सुख की अनुभव कराता है, क्योंकि वहां देखिए चेतना खत्म हो जाती है, एकदम स्थिरता आ जाती है, क्रिया रुक जाती है, स्थिरता में आकर के आपको सुख का अनुभव कराता है। लेकिन जब वही बाहर निकल जाता है तो शिशुनेंद्री भी शिथिल हो जाती है, आपकी नसें शिथिल हो जाती हैं, आपके शरीर में जो फोर्स रहता है क्रिया करने वो भी शिथिल हो जाता है। ये सब अनुभव का विषय है कि नहीं? ये सब हमारे ऋषियों ने अनुभव किया। तब जब देखा कि इसमें घृणा मिलता है, ये सब लिखे हैं तो किताब में, ये सब कहाँ लिखे हैं? सूत्र के रूप में लिखे हुए हैं। अच्छा, सूत्र के रूप में लिखे हैं सब। अरे भाई, बीजक में भी सूत्र में है, हमारे हर जगह सूत्र में है। सूत्रवा यही तो कोई परिभाषित नहीं करता ना। जैसे आप भी उसी कर्म को कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से डट के मैं बोल रहा, क्या आप बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। अपने ही बच्चों को क्या उससे बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। अब ले जाकर ढकेलते हैं और खिलवाते हैं उससे, शादी ब्याह करते उसमें ले जाकर और ढोल बजा कर और ढकेलते हैं। तो हम इसका मतलब हर सब प्रकार से मैं खुद दोषी हो रहा हूँ, लेकिन गैर जानकारी में कर रहा हूँ, इसीलिए उसमें दोष नहीं लगता है। वो सामाजिक दृष्टि से, समाज में मनुष्य हूँ, समाज मनुष्य और भी हैं, उसमें बुराई ना आने पर, किसी को कष्ट ना हो। भाई किसी का सामान लेना हो तो सामाजिक प्रक्रिया भी तो है। लेना हो तो हंसी से लीजिए, देना हो तो खुशी से दीजिए।
तो जब कोई किसी का, जैसे स्त्री का योनि जो है उसका अपना है ना, जब तक उसको अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे वो देगी। तो कहाँ देगा जी। आपका अपना जो लिंग है, आपको अगर स्त्री खुश ना करे तो आप वो अपने लिंग क्यों उसको दोगे जी। भाई? लिंग मतलब एक सामान्य जो है क्रिया जो होगी, दोनों का मन, दोनों का शरीर, दोनों के भाव जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई क्रिया किसी से करने देगा? कहीं होगा? तो ये सामाजिक प्रक्रिया है कि ताकि हम किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, कहीं गलत काम ना करें, हाँ तो रूटीन में आ जाते, किसी को जबरदस्ती कष्ट ना दें, किसी का सामान लेना हो तो कष्ट से ना लें, कि हम अपना ही सामान किसी को दें तो कष्ट से ना दें, दुखी से ना दें, मन हमारा दुखी ना होने पाए, शरीर हमारा दुखी ना होने पाए, तमाम चीजें इनमें आप पढ़ते हैं नहीं। तो हमारे शरीर में जो कर्म होते हैं, वासना जिसको बोलते हैं ना, तो वासना पे रिसर्च हुआ है, हमारे ऋषि वासना पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद तब सामाजिक दृष्टि से समाज के लोगों को, अपने साथ चलने वाले लोगों को, उनको इसके बारे में सांकेतिक रूप से, जैसे जब पास में आप रहते हैं तो हम देखिए खुल के बोलते हैं, लेकिन जब पास में नहीं रहते तो हम संकेत में बोलते हैं। जैसे फोन है तो फोन में संकेत पे ही बोला जाता है, क्योंकि वहाँ ना आप है ना वो सुनने वाला है, ना उधर से बोलने वाला आपके पास है, ना आप उसके पास है, तो संकेत ही तो होता है जी। तो वो हमारे जो शब्द हैं वो सांकेतिक भाषा में है। तो अब हम अगर उस भाषा को परिभाषित जब करते हैं, तो जब हम जैसे गुरु शिष्य जब सामने रहते हैं तो गुरु खुल करके बात करता है जी, शिष्य की बात समझ में आ जाती है। तो फिर जब समझ में बात आ जाती है तो फिर जब समाज में हम बैठते हैं तो संकेत खाली करते हैं। तो समाज में हमने दिया ना, किताब जो दिया समाज में दिया, समाज को दिया, तो समाज को देंगे तो सांकेतिक भाषा में देंगे ना, खुल करके नहीं लिखेंगे। हम तो खुल के बोल देते हैं ना, चाहे समाज हो, चाहे स्त्री बैठी हो, चाहे पुरुष बैठा हो, मैं तो खुल के बोल देता हूँ। इतना खुल करके कोई बोल नहीं पाया है, इसीलिए कोई लिख नहीं पाया, क्योंकि उसी को बुरा ही समझता है, क्योंकि सामने वाला बुरा मान लेता है। हम जैसे बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर ही प्रश्न उठ जाते हैं कि महाराज अगर आपने किया नहीं तो कहाँ से बोल रहे हैं, तो ऐसा आप जानकारी कहाँ से आपको मिली? तो मैं कहता हूँ भाई ये जो मेरा शरीर है ये क्या आकाश से उतर के चला गया क्या? ये मेरा शरीर है ये आकाश से तो उतर के आया नहीं, इसी समाज से ही तो मिला है। माता पिता आपस में संभोग ना करते तो मेरा शरीर कैसे बनता? तो पिता का बीज माता का रज जब इकट्ठा हुआ गर्भाशय में तभी तो मेरा शरीर बना। तो जो क्रिया आपको अनुभव हो रहा है वही क्रिया तो मेरे शरीर में भी अनुभव हो रहा है। हम अपने चीज को हम ओपन कर रहे हैं, आप अपनी चीज को दबा रहे हो, जो कि बचना हमें इसी से है। इसी से अगर आप बच जाएं तो जन्म जन्मांतर का जो दुख है उससे मुक्ति मिल जाएगी ना। आप चाहते हैं मुक्ति किससे? वासना से, शरीर से, क्योंकि जो सुख दुख का अनुभव होता है शरीर से तो होता है। शरीर में जब तक है तब तक सुख दुख का अनुभव है, शरीर में से जब आप निकल जाती है, शरीर जब जलाई जाती है तो कौन सा आपको सुख दुख का अनुभव होता है? तो जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपको सुख दुख का अनुभव होगा। तो शरीर में रहते रहते इस सुख को अलग, दुख को अलग, और मैं स्वयं इन दोनों का उपभोक्ता अलग जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक जब कैसे अपने आप को बचाएंगे? भाई जब दो बेटे आपके पास हैं, दोनों आप ही के हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं दोनों में बच्चे अलग अलग समझ रहे हैं, मैं अलग अलग हूँ, वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और दोनों जब झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, जब रोते हैं तो दोनों आप ही एक बार भाग के आते हैं। तो वो चाहेगा इनको पनिशमेंट दें, वो चाहेगा इनको पनिशमेंट दें, लेकिन क्या आप दोनों को पनिशमेंट देते हैं? वहां बचाते हैं क्योंकि दोनों अपने हैं, मार के खत्म नहीं करते हैं, वहां बचाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे हैं। दो इसी तरह से हमारे जो सुख दुख का अनुभव होता है वो मेरे अपने हैं ना। अब मैं मार के खत्म भी नहीं कर सकता ना इसको, क्योंकि जीवन के साथ, शरीर के साथ ही ये लगे हैं और शरीर के साथ ही खत्म होंगे। इसीलिए सतर्कता और सावधानी, जब तक शरीर में आप हैं तब तक पूरा सतर्कता और सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। कब ये आपका मन, यहाँ आपका आंख, आपका कान, आपका नाक, आपका जीभ कब कहाँ पटक दे, कब आपका लिंग कहाँ पटक दे, आपको पता नहीं चलेगा। और हमेशा आपका मन सुख का ही अनुभव कराता है, दुख का अनुभव कराता ही नहीं है। दुख का अनुभव तो बाद में कराता है। तो ये जो श्वास है, श्वास के माध्यम से जब हम अपने
इस शरीर के अंदर में हम प्रवेश करते हैं तो सारी अंगें अपने आप अलग अलग महसूस होती हैं। मैं बार बार इस बात को शुरू से मैं कह रहा हूँ, जैसे ये दीवार अलग अलग हैं, हम लोग अलग यहाँ बैठे हैं, हम लोग जान रहे हैं इसमें क्या क्या है, जब जरूरत पड़ती है इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही जब ये दीवार शरीर एक दीवार दिखाई देगा, महल मकान दिखाई देगा, इसमें जो जो चीजें हैं वो उसको हम जब अलग अलग उपभोग करेंगे तब समझ में बात आएगी। क्योंकि मैं इनका भोगता हूँ, न कि मैं यही हूँ। आँख मैं नहीं हूँ, आँख मेरा है। तो किस लिए? सिर्फ देखने के लिए। ये खाली देखता हुआ है, उठाता है क्या, सूंघता है क्या, सुनता है क्या, बोलता है क्या? नहीं ना। तो आँख का काम सिर्फ देखना है, देख करके आपको आकर्षित कर दिया, सुख का अनुभव करा दिया। अरे वाह क्या बात है। सुख और आनंद दो चीजें आपको, अब मन में आपके भाव उत्पन्न, अरे वाह क्या बात है। तो अब जैसे वाह क्या बात है, अगर ये मेरा हो जाता तो फिर ये तो मिल जाता तो अस्थाई मेरा सुख देता। मन आपको बता दिया, आप उसको पाने के लिए पूरा जीवन से जोर लगा दिए। जो कि कभी कभी आपने पुराने संतों के मुख से सुने होंगे, क्या मनुष्य को भोग भोगता है, क्या मनुष्य भोगों को भोगता है या भोग मनुष्य को भोगता है? भोग मनुष्य को भोगता है। ये प्रश्न सुने होंगे ना? ये सुने हैं। सुना है ना? तो ये जो भोग हैं, इंद्रियों के भोग, क्या आंख वास्तव में रूप को देख करके चिपकता है क्या? नहीं। किसी औरत को देखा, आँख थोड़ी चिपकेगा। क्या किसी का सोना चांदी देखा तो क्या आंख उठाता है? नहीं, नहीं उठाता ना। उठाता कौन है? हाथ। लेकिन मन ही तो कहता है हाथ। मैं क्या कह रहा हूँ, आंख मन का ही तो, जैसे आंख देखा तो मन बना ना। आंख देखा, सुनिए, आंख देखा, यहाँ 10,000 की गड्डी है, वो गड्डी स्थिर है, जैसे मान लीजिए ये पड़ी है तो जड़ है ना जी। आंख ने खाली देख लिया जी। अब वो आंख देखा, मन बन गया कि रुपया है जी। कागज नहीं देख रहा, रुपया देख रहा है। तो रुपया देखा तो देखा कि अब मन बन गया, रुपया है, ये मन बन गया। अब वो चित्त के पास भेज देता है कि ये रुपया है। तो किस लिए है रुपया? ये कागज का टुकड़ा नहीं बताता है, वो कहता है ये कीमती चीज है। तो क्यों कीमती है? कितने रुपए, कितना की गड्डी है? जो कागज की गड्डी ऊपर की है वो कौन सी? 10 रुपए की है, 50 रुपए की है, 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 2000 की गड्डी है। तो जितना ऊपर पहले दिखा देगा, जितनी मोटी होगी, 10 रुपए की है तो समझ जाएगा कि ये 1000 की गड्डी है। 50 का होगा तो समझ जाएगा कि 5000 की गड्डी है। अगर 100 का है तो समझ जाएगा कि 10,000 की गड्डी है। 500 का है तो 5,000 की गड्डी है, 50,000 की गड्डी है। और अगर 1000 की हो तो 1 लाख की गड्डी है, 1 लाख की गड्डी है। और अगर यही जो है 2000 की नोट हो तो 2 लाख गड्डी हो जाएगी। तो वो आपके मस्तिष्क को बता देता है कि कौन कितना कीमत की है। उसमें जो अक्षर लिखा है कागज, अक्षर लिखा है 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, वो खाली अक्षर देखता है। अब तो मन में बता देता है कि इतने की गड्डी होगी। तो वो चित्त के पास चला जाता है, तो चित्त जो है अनुसंधान करने लगता है। अरे यार पता नहीं किसका है, किसका है भाई। चारों तरफ पहले आंख से देखेगा किसका है, कोई दिखाई दे रहा है, अच्छा तो ऐसे लवारिस गिरा पड़ा है तो उठाना चाहेगा, तो उठाने के लिए प्रेरणा देगा हाथ को, उठा गया तो फिर मस्तिष्क फिर देखेगा कहीं कोई देख तो नहीं रहा। क्योंकि हमारे शरीर है, शरीर झुकेगा ना, हाथ उठाने के लिए शरीर को झुकाना पड़ता है। सर झुकेगा, पूरा शरीर झुकेगी, क्रिया होगी, तो कोई और तो देख नहीं रहा है, हमको उठाते हुए तो नहीं देख ले रहा है। उठाते हुए देख रहा हो तो हमारे ऊपर अभी एक्शन ना ले ले। तरह तरह का प्रश्न उसमें उठने लगे, वही रिसर्च है। लेकिन जब सब कुछ जान लेता है, उठा लेता है, रख लेता है जेब में, कंफर्म होकर के जब चलने लगता है तब वो समझ जाता है कि ये अब कोई देखा नहीं है। अगर कोई देख लिया है तो की स्थिति, और नहीं देखा है तो की स्थिति, दोनों स्थितियों में हमारा मन भ्रमित रहता है कि नहीं, जो कि वो जड़ है। अब मन भी जड़ है, उसको देखा मन बन गया, अब उसी पे खोज करने लगा। जो कि अपने आप को खोज नहीं करता, वो किसी और का है, गिर गया होगा बेचारे। उसमें दूसरा भी पॉइंट तो है, पता नहीं बेचारे किसका गिर गया है, कहाँ से ले आ रहा होगा, कैसे ला रहा होगा, किस काम के लिए ले जा रहा था, और गिर गया होगा, उसके मानसिक स्थिति कैसी होगी, बेचारे का कहीं कर्जा तो नहीं ला रहा था। अब
कर्जा जो है वो लेके जा रहा था, गिर गया, तो उसका कर्जा तो उसके दिमाग में है ना। भले वो पैसे का उपभोग नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको कर्जा तो देना है, कर्जा तो देना है। इसका मैं दोषी हो जाऊंगा, ये भी तो दूसरी भी भाषा तो है, लेकिन दूसरी भाषा अपने मन में कहाँ उत्पन्न होने देता है। तो मिला के क्या करें, उससे खर्चा सुख काम वो किया ना, वहाँ क्या मुझे मिल गया, मुझे न हींग लगा न फिटकरी, मैंने मेहनत नहीं करना पड़ा, मैं ऐसे गिरा पड़ा मिल गया। अब उसको जब खाली खर्च करने के लिए, और अगर ये पॉइंट समझ जाए कि भैया मेरा नहीं है किसी और का है, और बेचारा गरीब आदमी रहा होगा, लेके जा रहा होगा, कहीं से कर्जा ला रहा था, कि भैंस बेच के ला रहा था, कि खेत बेच के ला रहा था, कहाँ से ला रहा था, कैसे ला रहा था मालूम नहीं है, बेचारे का गिर गया, क्या इसकी मानसिक स्थिति होगी, उसके परिवार में क्या स्थिति होगी, पता नहीं। किसी के लिए जब कोई बीमार हो, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, क्या ये मन में उत्पन्न होता है? अगर ये मन में उत्पन्न हो तो ये पैसा आप खर्चा करने में मन लगेगा, उस व्यक्ति को खोजने में आप लगेंगे कि भैया किसी का पैसा गिरा, किसका है। अब तो आज को खोजना भी नहीं है, आप खाली ले जाके थाने पे रिपोर्ट दे दीजिए, भैया ये गिरा पैसा किसी का था, मिल गया, हमें मिला था, ये आप भैया रख लीजिए, जिसका भी होगा उसको दे दीजिएगा। तो वो अपने पास रखेगा, तो जिसका पैसा गिरा है वो रिपोर्ट भी तो हो सकता है लिखवाए, हो सकता है किसी के माध्यम से वहां तक पहुंचे, किसी न किसी रूप से पहुंचे। अगर वो पहुंचेगा, उसको मिल जाएगा, तो कितना खुश होगा वो, उसकी आंतरिक स्थिति कितनी प्रसन्नता होगी, वह महत्वपूर्ण है, या ले जाकर के उसका भोग करना वो महत्वपूर्ण है। अब ये देना महत्वपूर्ण है, तो यही हमारी लालच मन में जो आ जाती है। अब आप पकड़े हो, यही लालच है, और लालच में आदमी अपनी स्थिति को स्वयं खो देता है। हमारी स्थिति देने में जो आनंद आएगा, उपभोग करने में आनंद नहीं आएगा, बल्कि बार बार पंच करेगा आपका मन, पता नहीं किसका था, हमने उपभोग कर लिया, और उपभोग करने के बाद हमेशा पंच करता रहेगा, वो जीवन भर पंच करता रहेगा। लेकिन जब दे देते हैं तो जीवन भर आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोनों स्थितियां आप ही की तो है, दोनों स्थितियां क्या हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। यही तो हमें पढ़ना है, यही श्वास हमें सिखाएगा, न कि ध्वनि सिखाएगा। ध्वनि सिर्फ आनंद लालिच दिखाएगा, आनंद की अनुभूति जो होती है लालिच है, और इसी लालिच के चलते जब हम अपने इंद्रिय को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके आनंद में फंस जाते हैं। और वही आनंद की अनुभूति कुत्ता भी ले रहा है, घोड़ा भी ले रहा है, बैल भी ले रहा है, कीड़ा भी ले रहा है, मकोड़ा भी ले रहा है, वही ले रहा है, मस्त वही सोच रहा है। तो वही 84 लाख दुनिया फिर आपको काटना पड़ेगा। इसीलिए ये आनंद की अनुभूति त्याग करके, सुख की अनुभूति त्याग करके, जो यथार्थ स्थिति है, जो मैं हूं, जैसा हूं, इसको यथावत देखना, यथावत जानना, यथावत समझना, और यथावत स्वयं हो जाना, वही स्वयं हो जाना, ये सिर्फ श्वास के माध्यम से संभव है। ये हमारे ऋषि महर्षि बता रहे हैं, और वही उन्हीं का मैंने भी अनुसरण किया है। जो मैं इतने जोर जोर से बोल रहा हूँ, ये मैंने भी उन्हीं का अनुसरण किया। मैं भी तो आप ही की तरह भ्रमित था, जैसे आप लोग भ्रमित हैं, वैसे मैं भी भ्रमित था, लेकिन हमें मिला, हमने प्रयोग किया। अब प्रयोग किया तो हूबहू चीजों को देखा, जब देखा तो दोनों पॉइंट देखा ना, आनंद की अनुभूति भी देखा, सुख की अनुभूति भी देखा, और दुख की अनुभूति भी देखा, और दोनों को देखने के बाद स्वयं को भी देखा कि मैं दोनों नहीं हूं। जो रुपया है, ये रुपया मेरे लिए कागज का टुकड़ा है। मेरी स्वयं के पसीने, शरीर से पसीने की कमाई होगी तब वो मेरे लिए कीमती होगी, बाकी वो मेरे लिए कागज का टुकड़ा है। क्योंकि अगर मैं उसे छू दिया तो या तो सुख होगा या तो दुख होगा। छू दिया, प्रयोग कर लिया, हल्का सा सिर्फ आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख का अनुभूति कराएगा, क्योंकि वो वस्तु उसे खरीद सकते हैं आप। लेकिन बार बार जो मन में पंच होगा, हमेशा करता रहेगा, वह दुख का जो आभास होगा बार बार, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। किसका पैसा है, कैसा पैसा है, किस रूप का पैसा है, किसी गरीब का है, अमीर का है, मध्यम वर्ग का है, वो भैंस बेच करके लेके जा रहा था, गाय बेच करके लेके जा रहा था, किसी रोगी के लिए लेके जा रहा था, विवाह के लिए लेके जा रहा था, कहाँ लेके जा रहा था, कुछ पता है आपको?
कुछ पता नहीं है, इसलिए वो बार बार पंच करेगा। और उसको जब मैं अगर खोज करके उस आदमी को दे दीजिए, अब वहाँ जा करके आप जब देखेंगे वो 2 लाख रुपया, 2000 की गड्डी जो थी वो 2 लाख रुपया वो लेके जा रहा था अपने पत्नी के मरने में, जो उसको क्या क्रियाकर्म भोज करना है, उसके प्रयोग के लिए वो कर्जा लेके जा रहा था। आप जब वहाँ जाके देखेंगे तो आपके मन में कितनी प्रसन्नता होगी भैया। आदमी कितना कष्ट में था, कर्जा लेकर के अपनी पत्नी का, स्वयं की पत्नी उसकी मरी है, पीड़ा तो ऐसे है, और दूसरे वो कर्ज लेकर के आके उसका वो क्रियाक्रम कर रहा है। और उसमें भी जो ना उसको मैं पार गया होता, मैं खर्चा कर दिया होता बेचारा, और कितना नीचे जाता। एक तो पत्नी मरी, कितना पीड़ा है, कर्जा लिया और डबल पीड़ा हो गई, और अगर उसको खो गया, अगर प्रयोग नहीं कर पाया तो और 3 तरह की पीड़ा हो गई, और सबके भाग्य में स्वयं हो जाऊंगा। लेकिन जब वो जा करके मैंने देखा और उससे वापस किया, अपने मन से पूछिए कितना प्रसन्न हो रहा है मन, क्योंकि यथा स्थिति देख रहा है। और उस व्यक्ति को देखिए कि कितना हाथ सारी भैया बड़ी कृपा किया आपने, कर्जा लेके आओ था, तुरंत भाषा निकल जाएगा, वो कर्जा लेके आ रहे थे। प्रोत्साहन दे, कुछ न कुछ ले भी अपना प्रोत्साहन ना भी दे, लेकिन अपने आप से पूछिए, तो मतलब जैसे वो तो अलग विषय हो गया। जी। ना भी दे, आप अपने आप से पूछिए, हाँ, अपना वह प्रसन्नता आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगा, जी। पंच नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा, बार बार वो स्मृति नहीं आएगी, बल्कि जब से स्मृति आएगी मन गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा वो स्थिति को देखकर। ये है, इस श्वास ही सिर्फ अनुभव कराता है। इसलिए वर्तमान में अगर रहना है, जब तक आप वर्तमान में नहीं रहेंगे दोनों स्थितियों को पढ़ नहीं पाएंगे। वर्तमान में रहते नहीं, भूत और भविष्य में रहने के कारण हम एक दिशा चलते, खाली एक दिशा, स्थिर नहीं रह पाते, खाली सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, और यही सुख और आनंद की अनुभूति हमें जन्म जन्मांतर दुख में ही ढकेले जाती जा रही है, और इसी को हम पढ़ नहीं पा रहे। इसीलिए इसको पढ़ने की जो हमारे ऋषि जो हमारे आप जैसे ही तो थे, उन्होंने जो दुख देखा, दुख को भी देखा, सुख को भी देखा, और दोनों से परे भी अपने आप को भी देखा, वो बातें हमारे आपके बीच में रखे गए। ये बीजक हैं, गड़े हुए धन हैं। गड़ा हुआ धन जो पाता है महाराज, वही तो अपने आप को पाता है कि मैं कृपा पात्र हूं। तो हम ये जो किताबें हैं, ये गड़े हुए धन हैं महाराज, इसको खाली किताब मत समझिए, गड़े हुए धन है। खाली इसमें बीजक सांकेतिक भाषा को समझने की जरूरत है, और सांकेतिक भाषा समझाने के लिए सिर्फ संत के अलावा और कोई नहीं है। नीम कीट जिस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत गंवारा, इसी बीजक में है। हाँ। नीम का कीड़ा नीम में आनंद मान रहा है और उसी को अमृत मान रहा है। अरे भाई, वो अमृत तो तब माना जाएगा कि सभी चीज जब उसको स्वीकार करें, तब ना। एक स्वीकार कर रहा, दूसरा नहीं स्वीकार कर रहा, तो कैसे होगा अमृत? कैसे होगा? अमृत शब्द जो बना है, मृत शब्द है, मृत और अमृत है। मृत का मतलब ध्वस्त हो जाना, दुखी होना, पीड़ित होना, पश्चाताप में डूबना, आत्मग्लानि में डूबना, घृणा मन में जो उत्पन्न होता है, ये मृत है। आपकी मनोवृत्तियां मृत होती हैं। लेकिन न मृत अमृत, आपका मन पश्चाताप में ना हो, घृणा में ना हो, आत्मग्लानि में ना हो, पीड़ा में ना हो, दुख में ना हो, जो अनुभूति हो रही है स्वयं की, वही अमृत है। अब वही स्थिति आपकी नींद की अवस्था के अलावा कोई स्थिति नहीं। जागृत अवस्था में तो हो ही नहीं सकता। तो जो नींद अवस्था है उसे जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है, और ये हमारे ऋषि महर्षि पूरा व्याख्या इसमें किए हुए हैं। हमें महर्षि पतंजलि जी का जो योग, पतंजलि योग दर्शन है, उसको जो मैं लिख रहा हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो पूरा समझ के पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। हम लोग तो उसको नहीं समझेंगे, वो तो खाली एक लेख समझ रहे हैं, लेकिन मैं उसको जो लिख रहा हूँ पढ़ करके 1028 दिन हो गया। 1028 दिन से जो मैं लिख रहा हूँ, और मैं एक एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और एक एक पैराग्राफ पूरा समझ करके तब लिखता हूँ। पहले समझता हूँ फिर लिखता हूँ। और उसमें जो चित्तवृत्तियों का निराई की बात लिखी है महाराज, क्या बात करते हैं। हमारा वृत्ति उस लेवल पे है नहीं, इसीलिए हम आपको गाली देते हैं।
हम अपने ऋषि महर्षियों को गाली दे रहे हैं, अपने शास्त्रों को गाली दे रहे हैं, अपने ग्रंथों को गाली दे रहे हैं, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे वेद हो, हम उनको गाली दे रहे हैं। इसका मतलब हम स्वयं को गाली दे रहे हैं। हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं को गाली दे रहे हैं। स्वयं को हम पीड़ित और पीड़ित करना चाहते हैं। पीड़ित तो ही हैं और पीड़ित हो रहे हैं। गाली देने का मतलब है कि और पीड़ित अपने होना। गाली न देने का मतलब पीड़ा तो है ही है, लेकिन गाली नहीं दी तो पीड़ा तो डबल तो नहीं होगा। लेकिन गाली देने का मतलब डबल पीड़ा हमने ले ली। यानी आपकी बात को आपकी समझना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में मैं हूँ इस अवस्था में कभी आप भी रहे हैं। जिस अवस्था में मैं हूँ इस अवस्था में कभी आप भी रहे हैं, चाहे शरीर की अवस्था हो, चाहे मन की अवस्था हो, चाहे इंद्रियों की अवस्था हो। उस स्थिति में आप उस स्थिति को पार कर गए। अब पार करने के बाद जो उस स्थिति का ज्ञान आपको हुआ, कर्म के करने के बाद जो स्थिति खत्म हो गई, उससे जो आपको प्राप्त हो वही आप बोलते हैं। लेकिन वो स्थिति पे मेरा मन है नहीं, इसलिए आप बुरे लगते हैं। वही हमारे धर्म ग्रंथों की बात है। धर्म ग्रंथ हमारे यथास्थिति का ज्ञान कराया है। किस समय में क्या अनुभूति हुई उसका पूरा का पूरा हूबहू चर्चा किया हुआ है। हमारा मन वहां तक पहुंचता नहीं। हम कुछ जिसके पास जाते हैं जानने के लिए, समझने के लिए गुरु बनाते हैं, और वो बेचारा खुद अनभिज्ञ है। अब आप बता दिए, हम तो भटके हैं। अंधे अंधा पी लिया, दो को ऊपर है। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? आंख वाला ही तो अंधे को रास्ता बता सकता है, यहाँ तक कि वो पकड़ करके पाप भी करा सकता है। लेकिन दोनों अंधे हो तो दोनों जब विषय वासना में उलझे हैं, अंधे हैं, ये हैं, दोनों वासना में ग्रसित गुरु भी हो और वासना में ग्रसित शिष्य भी हो। तो आप बता दीजिए वासना से निवृत्ति का मार्ग कैसे सुझाएगा? वो तो प्रवृत्ति की बात करेगा ना। इसीलिए हमारे आपके बीच में जो वासनात्मक वृत्ति वाले गुरु बन गए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए निवृत्ति मार्ग की जगह पे प्रवृत्ति मार्ग में उलझा दिया। बस समझ ना, निवृत्ति मार्ग में नहीं ले गया। निवृत्ति मार्ग में शुरू से बच्चे को अगर माता मंदालसा की तरह ज्ञान दे दिया जाए, बच्चा इस शरीर में कुछ है नहीं, तो हाड़ मांस मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है, वही समझेगा वो। तब बचपन से लेकर समझेगा तो वो इसमें फंसेगा नहीं। इतिहास में सिर्फ एक माँ मिली जो अपने 7 पुत्रों को बैराग देती है। जब पुत्र पैदा होते तो को बैराग दे देती, जंगल जाओ। वो बचपन में ही दूध के साथ ही ऐसी ज्ञान दे देती है अपने भाषा में, क्या आपको क्या बताएं। कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यज मोहनिद्राम मंदाल सावाक्यम वाच पुत्रम। अपने पुत्रों को इस तरह की ज्ञान देती, लोरी में सुनाती है। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। अंजन निरंजन है ना, निर मतलब विशेषण हो गया, अंजन माने यहाँ काजल होता है। काजल से मतलब अंधकार से होता है, दुख से होता है, पीड़ा से होता है, आत्मग्लानि से होता है, कष्ट से होता है, घृणा से होता है। अंजन मतलब होता है। और निरंजन, निर माने आप पापी नहीं हो, आप शुद्ध हो, आप में कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, आप दोनों से परे हो। शुद्ध हो से शुद्ध हो, बुद्ध हो से एकदम बुद्ध हो। बुद्ध का मतलब चौकन्ना। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है चौकन्ना रहना। चतुर्दिक दिशाओं में जो चौकन्ना रहता है उसे बुद्ध कहा जाता है। और जो बुद्ध को धारण करते उसे बुद्धिमान कहा जाता है। समझ रहे? शब्द को जन्म कहाँ प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है कौन जानता है? जो शब्द को प्रयोग यथास्थान जानता है वही विद्वान होता है। विद धातु से विद्या शब्द बना, तो विद का मतलब जानकारी होती है। जानकारी एक कई तरह से जानकारी होती है, देख करके होती है, सुन करके होती है, पढ़ करके होती है, कल्पना करके भी होती है। लेकिन उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है स्वयं के अनुभव से। जो जानकारी, विद माने जानकारी, जो जानकारी स्वयं के प्रयोग में होता है वो स्थिर होता है और वही एक्चुअल ज्ञान होता है, वही आवश्यक ज्ञान होता है। अनुभवजन्य ज्ञान उसी को बोलते हैं। शास्त्रों में अनुभवजन्य ज्ञान लिखा है। तो अनुभवजन्य ज्ञान वही होता है जो हम प्रयोग करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए
अपने श्वास को देखिए, न कि ध्वनि को देखिए। ध्वनि में फंस जाएंगे। ध्वनि में तो ही आनंद की अनुभूति, आप उच्चारण भी ना कर तो भी आप आनंद की अनुभूति में ही फंसते रह जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए जो है अपने जो अनुभूति है, अनुभूति जो हमको होगी अपने श्वास से ही। अब अपने श्वास को अपने से अलग जब तक आप नहीं देखेंगे, आप पूर्ण रूप में नहीं देखेंगे और तर्क से नहीं देखेंगे, तब तक जो अनुभूति, एक्चुअल अनुभूति है वो नहीं होगा। क्योंकि मैं सबसे परे हूँ। अनुभूति होती है। रोज आप नींद में जाते हैं, क्या जान के जाते हैं? क्या समझ के जाते हैं? क्या देख के जाते हैं? क्या स्वयं नींद में है तो अनुभव होता है? रोज नींद में जाते हैं, बोलिए, अगर रोज नींद अनुभव हो जाए, देख करके जाया जाए, समझ के जाया जाए, तो जो कष्ट और सुख अनुभव करते हैं हम लोग, जो मिलते जुलते हैं, जो आनंद अनुभूत करते हैं, सुख का अनुभूत, दुख का अनुभूत करते हैं, ये जो वर्तमान हम जब क्रिया करेंगे वहाँ फंसेंगे कहीं? बोलिए, अगर हम नींद को समझ जाएं, जान जाए, देख लें और अपनी स्थिति को उससे तुलना कर लें, तो कहीं हम फंसेंगे? लेकिन नींद को हम जानते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं, और यथास्थिति हमारी है उसके बारे में कुछ और भी अज्ञानता है। तो इसीलिए हम जो सामने मिलता है उसमें खुशी, कहीं अपने अनुकूल मिल गया तो खुश होते हैं, प्रतिकूल मिलता है तो दुख प्रकट कर देते हैं। तो दोनों की स्थितियों को हम उपभोक्ता बन गए कि नहीं बन गए? और दोनों को भोग करके आगे के लिए भी रास्ता हमने खोल लिया कि नहीं? जन्म मरण का रास्ता आगे भी खोल लिया हमने। और वहीं अगर समझ करके दृष्टा भाव में खाली रहें, दुख आएगा तो सहन कर लेंगे, दुख सुख आएगा तो सहन कर लेंगे, वो मेरा नहीं है, मैं सुख दुख नहीं हूँ, न आनंद हो न दुख हो, न पीड़ा हो, न कोई भी मैं नहीं हूँ। जितने भी शब्द बोले जाएंगे, नींद अवस्था में कोई शब्द रहता है, चाहे आँख का दृश्य हो, चाहे कान का शब्द हो, कुछ रहता है? वहीं आप नींद में हो और वहीं आपके सामने ले जाके गंदा कोई चीज रख दिया जाए, खूब दुर्गंध आता है, आपको पता चलता है? आप खूब नींद में हो, आपके सामने कोई फूल, कीमती से कीमती फूल, सुगंधदार बढ़िया फूल रख दिया जाए, कुछ पता चलता है? दोनों स्थितियों में आप नींद में हैं, दोनों स्थितियों से परे हैं। वही स्थिति हमें जागृत अवस्था में करना है, देख कर, जान कर और समझ कर करना है, तब हमारी स्थिति मजबूत होगी। तब हम इस शरीर रूपी जो कचड़े में फंस गए हैं, इससे निकल पाएंगे। ये दलदल है, शरीर ही दलदल है। ऐसी दलदल में हम फंसे हैं और हमें पता नहीं है, और बल्कि और दलदल में जाने का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं। आंख से देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, दलदल में गए। कान से सुन लिए, क्रोध उत्पन्न कर लिए, दलदल में गए। तरह तरह की चीजें इसी में उत्पन्न हो रही है। इसी को हमें पढ़ना है, स्थिर होकर के पढ़ना है, अपने शरीर को पढ़ना है। शरीर में किस समय में क्या भावना उत्पन्न हो रही, ये जानना जरूरी है। क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं वो दृश्य नहीं हूँ जो आ रहा है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन मैं दृष्टा साक्षी स्थिर हूँ। मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ कि वो अभी आया और चला गया, वो आया चला गया, वो आया चला गया, और मैं जहाँ का तहाँ हूँ। मैं तो कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं। अगर मैं कहीं आया और गया चला गया तो दृश्य को कैसे देखूंगा? भाई जब कुटी में यहाँ आश्रम में मैं स्थिर हूँ, तभी तो मैं देखा कि ऋषि जो है अभी पहले मेरे पास आया, यहाँ आया, पहले कहीं और मतलब भटक रहा था यूट्यूब पे, उसके बाद जो है मेरे पास आया, बैठा, कुछ जानने की कोशिश की, हमने बताया। तो अब इसके मन में भाव ये आ गया कि हमें कहीं दूर जाना है, हम कहीं दूर जा करके कुछ दिन रहें, वहाँ कोई स्थान बताइए। हमने उसको बताया, वहाँ गया, वहाँ जा करके फिर लौट करके आया। जब वहाँ पहुँच गया तो मेरे पास फोन किया कि मैं आपके बताए अनुसार मैं इलाहाबाद पहुँच गया, आश्रम में हूँ, आश्रम के महंत जी से मैं मिला हूँ और बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा रहिए जब तक रहना हो। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, हमारे बारे में बता दे रहा उनको। तो अब देखिए, वहाँ से पहले यहीं था, पहले घर पर था, यूट्यूब देखा, यूट्यूब से नहीं परेशान हुआ तो मैं हमसे मुलाकात हो गई अचानक, फिर मेरे पास आया, और फिर जब मैं भटक भटक करके फिर मेरे पास आया नहीं आया। लेकिन अभी अपने तक नहीं लौटा है कि यूट्यूब से शुरू किया हूँ, अब भटक करके पुनः मुझे ही अपने ही पास वापस आना है। वो अभी इसको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको ज्ञान दीजिए, मैं यहाँ स्थिर हूँ, तीसरे क्या है, जहाँ पूरे विश्व भटक के आएगा, आएगा यहीं पे आएगा, आएगा नहीं, सामने जो है। तो मैं जब स्थिर हूँ तभी तो जान रहा हूँ कि कहाँ कहाँ भटक के आया। लेकिन मैं खुद भी इसके पीछे पीछे दौड़ूं तो जाने ही साथ।
तो अपनी स्वयं की स्थिरता का बोध अगर करना हो तो अपने श्वास का अभ्यास पूर्ण करिए। ये मेरी शुभकामना है और इसी शुभकामना के साथ मैं सभी लोगों को यही प्रेरणा देता हूँ, ईश्वर का आप सहारा लीजिए और अपने शरीर रूपी भगवान को पढ़िए, लेकिन पहले मन को स्थिर कर लीजिए, तब अपने आप आपके शरीर में किस समय में क्या उत्पन्न हो रहा है आपको अनुभव होता जाएगा और वही एक्चुअल आपका ज्ञान होगा, उसी से आपको बचना है। इसी तरह से अपने शरीर रूपी दलदल से आप निकल के बाहर हो जाएंगे। साहिब।